नमस्कार, आप देख रहे हैं RM ग्लोबल न्यूज। चलिए आज की खबरें की ओर। कॉमरेड दयानंद साह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। RM ग्लोबल न्यूज संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय। कॉमरेड दयानंद साह के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे की उद्घोष के साथ तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत बजलपुरा गांव में को दयानंद साह के श्राद्ध कर्म के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुई। इस अवसर पर सर्वप्रथम को दयानंद साह के तैल चित्र पर तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव अशोक प्रसाद सिंह, पार्टी के राज्य परिषद सदस्य चंद्र भूषण सिंह उर्फ जून सिंह, अंचल मंत्री परमानंद सिंह, जिला परिषद सदस्य सनातन सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बीहा टिप्टा के कलाकार द्वारा ले लो लाल सलाम का क्रांतिकारी गीत के साथ ही अन्य जनवादी गीत पेश किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता बजलपुरा शाखा के शाखा मंत्री दिनेश सिंह ने किया, जबकि मंच संचालन गौरा 5 के शाखा मंत्री महेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक रामरतन सिंह ने को दयानंद साह और उनके पिताजी स्वर्गीय मुंशी साह को पार्टी संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा करते हुए मौजूदा मोदी सरकार की किसान एवं मजदूर विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए देश और प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक संकट से मुकाबले के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। किसान नेता अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि जब नमक 1 रुपया किलो बिक रहा था तो गेहूं की कीमत 11 रुपये किलो था। आज नमक 28 रुपए किलो बिक रहा है और गेहूं विगत वैशाख महीने में 22 से 23 रुपए किलो ही बिका। नमक के अनुपात में गेहूं की कीमत 308 रुपए किलो होना चाहिए था। यदि गेहूं का दाम नमक के अनुपात में बढ़ता तो गांव स्वर्ग बन जाता। चूंकि नमक टाटा बनाता है तो उसकी कीमत 28 गुना बढ़ा और गेहूं किसान मजदूर पैदा करते हैं, इसलिए उसकी कीमत मात्र 2 गुना ही बढ़ा। इसलिए गांव के गरीब और गरीब होते गए, अमीर लोग मालामाल हो गए। इस लुट की चाल को आम लोग नहीं समझे, इसलिए मोदी सरकार और गोदी मीडिया दिन रात हम लोगों को सिर्फ धार्मिक उन्माद, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर समाज में नफरत फैलाती है, ताकि गरीब आपस में बंटे रहे और मोदी के मित्र अंबानी अदानी मालामाल होते रहे। सभी बड़े लुटेरे जो हमें दरिद्र बना रहे हैं, वे सभी हिंदू ही हैं। इसलिए उसको बचाने हेतु ये लोग मुसलमानों से खतरे की बात करते हैं। दिल्ली चुनाव में मोदी सरकार ने थैली, गुंडा, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को दफनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दिल्ली का रिहर्सल आने वाले दिनों में बिहार में भी लागू करने की उनकी कोशिश होगी। उनके इस मंसूबे को चकनाचूर करने के लिए अभी से हमें तैयारी शुरू करनी होगी, तभी को दयानंद साह के अरमानों को हम पूरा कर सकते हैं। इस अवसर पर चंद्र भूषण सिंह ने कहा कि जब तक रामेश्वर भवन तेघड़ा में स्थित है, दयानंद साह को भुलाया नहीं जा सकता। रामेश्वर भवन का एक एक ईंट दयानंद साह ने ही जोड़कर खड़ा किया था। अंचल मंत्री परमानंद सिंह और जिला परिषद सदस्य सनातन सिंह, चकदाद मधुरापुर के शाखा मंत्री मणिभूषण सिंह, तेघड़ा 3 के शाखा मंत्री बड़कू सिंह, मुसहरी शाखा मंत्री चंद्रशेखर राय, छात्र नेता मोहस्मत, नौजवान नेता मोसिराज, शिक्षाविद हरदेव महतो, गोविंद रजक, कौशल सिंह और वेदानंद मिश्रा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दर्जनों नौजवानों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें को दयानंद साह के पुत्र और भाई के हाथों में विधायक राम रतन सिंह ने झंडा सौंपा। प्रदीप साह ने कहा कि मेरे दादाजी और पिताजी ने जीवन भर जिस झंडे को कंधे से लगाकर आगे बढ़ते रहे, उसे मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। को चंद्र भूषण सिंह ने सभी सदस्यों को पार्टी सदस्यता की शपथ दिलाई।